नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सोशल मीडिया पे एक अफवाह आ रही है कि क्या अब कोई तलाक नहीं ले सकेगा। तो जी, अब आपको बता दें कि ऐसा सही है या फिर गलत है। देखिए, कोई भी कोर्ट या कोई जो है सोसाइटी ये नहीं चाहती है कि पति और पत्नी आपस में जो है एकजुट होकर के ना रहें या तलाक ले लें। कोर्ट भी कभी नहीं चाहती है कि वह पति और पत्नी को तलाक दे। परंतु आपको पता है कि डिवोर्स दो तरीके से होता है। एक तो पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट से और दूसरा होता है कंटेस्टेड जो है डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट से क्या होता है कि जब दोनों पति और पत्नी आपस में खुद से डिसाइड कर ले कि अब हमें दोनों को साथ में नहीं रहना है, अब हमें डिवोर्स लेना है। कारण कोई भी हो सकता है, दोनों की नहीं बन रही है या किसी एक का किसी और से अफेयर है, वो उससे शादी करना चाहता है, या फिर जो आपसी तालमेल है वह नहीं बन पा रहा है। कारण कोई भी हो सकता है। और कंटेस्टेड डिवोर्स मतलब जिसमें से कोई एक पति या पत्नी में से कोई एक जो है तलाक लेना चाहता है परंतु दूसरा तलाक नहीं देना चाहता है, या किसी कारणवश कोई एक तलाक लेना चाहता है, तो ये जो है कंटेस्टेड डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स का जो तरीका है, जो तलाक का जो तरीका है, वह दोनों ही तरीकों में आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। कुछ प्रोसेस जो है वह आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे और ये प्रोसेस आपको ही नहीं फॉलो करना पड़ेगा, आपको ही ये प्रक्रिया नहीं अपनानी है, बल्कि जो कोर्ट होता है, जो आपको तलाक देता है, जो डिवोर्स आपको प्रदान करता है, उसको भी इन सभी प्रक्रिया से हो करके गुजरना पड़ता है। यानी कि आप म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन आप कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट को अपनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कोर्ट कभी नहीं चाहेगा कि आप तलाक लीजिए, कोर्ट किसी को तलाक देना नहीं चाहता है, परंतु वो कुछ ऐसे प्रोसेस फॉलो करेगा, फिर चाहेगा कि आप तलाक ना लें। फिर भी अगर आपको तलाक लेना ही है तो कोर्ट आपको तलाक देने से मना नहीं करेगी, परंतु उसको प्रक्रिया फॉलो करना ही करना है। यानी कि अगर आप ये कहें कि कोर्ट अब आपको तलाक नहीं देना चाहती है, कोर्ट नहीं चाहती कि पति पत्नी के बीच में तलाक हो, तो जी हाँ, कोर्ट नहीं चाहती है कि पति पत्नी के बीच में तलाक हो। परंतु अगर फिर भी आप तलाक लेना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और प्रक्रिया से निकलने के बाद में भी यानी कि कोर्ट को भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसके बाद कोर्ट आपको तलाक दे देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नए नियम आ गए हैं, जो नया कानून आ गया है, जो बीएनएस आ गई है, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत जो है अब तलाक का प्रोसेस खत्म हो गया है, अब तलाक की जरूरत नहीं है। तो ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि जो तलाक, जो डिवोर्स है, उसको लेकर के जो पहले प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया आज भी है, प्रोसेस उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि जो म्यूचुअल कंसेंट है उसकी प्रक्रिया क्या है कि 2 बार आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जब आप तलाक के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, उसके कुछ दिन बाद आपको एक कूलिंग पीरियड दिया जाएगा कि भाई आप लोग निर्धारित कर लो, हम नहीं चाहते कि आप लोग तलाक लो, आप लोग फिर से एक बार सोच लो, ये कूलिंग पीरियड है, आप देख लो, समझ लो, हो सकता है आप तलाक लेने से बच जाए। कोर्ट आपको समझाती है कि तलाक लेना कोई अच्छी बात नहीं है, अगर तलाक से आप बच जाते हो तो अच्छी बात है। फिर भी अगर आप जो है नहीं तैयार होते हैं, सेकंड स्टेटमेंट होगी आपकी, अगर उसमें भी आपको लगता है कि नहीं अब मैं तलाक ले ही लेना चाहिए, तो कोर्ट आपको तलाक ग्रांट कर देगी, डिवोर्स ग्रांट कर देगी। यानी कि फिर वो कोई जो है लीगल प्रोसेस नहीं है, यानी 2 ही लीगल प्रोसेस है, 2 स्टेटमेंट होती है, 2 स्टेटमेंट के बीच में आपको कूलिंग पीरियड दिया जाता है। अगर आप कूलिंग पीरियड के बाद भी आपको लगता है कि आपको डिवोर्स लेना है तो आप डिवोर्स ले सकते हैं, कोर्ट आपको ग्रांट कर देगी डिवोर्स। दूसरा क्या है, जब कंटेस्टेड डिवोर्स हो रहा होता है तो उसमें क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट सबसे पहले आपके स्टेटमेंट लेगी, उसके बाद में कोर्ट जो है वे आपको समझाएगी
लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बदलाव नहीं है आप में, तो वो क्या करेगी, आपको मीडिएशन सेंटर भेज देगी। मीडिएशन सेंटर में वो आपको जो है समझाएंगे, ठीक है, आपको कंसल्ट करेंगे, कंसल्टेंसी देंगे आपको कि चीज़ें आप ऐसे ऐसे करके आप चीज़ों को सही कर सकते हो, आप तलाक मत लो, आप चीज़ों को ठीक करो, आप पति पत्नी हो, आप साथ में रहो। वो आपको टाइम भी देंगे, कूलिंग पीरियड देंगे कि आप जो है इतने समय तक साथ में रह लो, फिर देख लेना। फिर आपको मीडिएशन सेंटर भेजेंगे कि क्या जो है दोनों में कोई चेंज आया नहीं आया, दोनों के जो विचार हैं वह कुछ मैच किए नहीं किए। अगर फिर भी लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, मीडिएशन सेंटर ने कोर्ट को जो है बताया कि भाई चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, दोनों में कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, इन्हें तो तलाक ही लेना है, तो फिर वहां पर कोर्ट आपको तलाक ग्रांट कर देगी। यानी कि अब जो है तलाक का रास्ता बंद हो गया, यह कहना गलत है। लीगल प्रोसेस फॉलो करके आज भी आप तलाक ले सकते हो। आफ्टर कूलिंग पीरियड आपको तलाक देना ही पड़ेगा, कोर्ट आपको इसके लिए मना नहीं कर सकती है। मीडिएशन पे भेजेगी, अगर पार्टी ने जो एलिगेशन लगाया गया है अगर वह प्रूफ कर दी तो कोर्ट को तलाक देना ही पड़ेगा। डिक्री आपको डिवोर्स डिक्री प्रदान करनी ही पड़ेगी, कोर्ट को डिक्री जो है वह पारित करना ही पड़ेगा, डिवोर्स डिक्री। तो केवल इस वजह से कहना कि जो है पति पत्नी में तलाक बंद हो गया है, अब कोई तलाक नहीं ले सकता है, कोर्ट अब तलाक ग्रांट नहीं करेगी, यह चीजें गलत है। आज भी कोर्ट तलाक ग्रांट करती है, परंतु वह लीगल प्रोसेस फॉलो अप करा करके करती है। तो तलाक लेना पहले भी सरल नहीं था, आज भी सरल नहीं है, परंतु आपको वो सारे प्रोसेस जो कोर्ट के लीगल प्रोसेस है वह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लीगल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।